हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन। लेट्स चेक व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग होता क्या है? बेसिकली नाम से जैसे पता चल रहा है, काउंट से रिलेटेड, काउंट से काउंटिंग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, अकाउंटिंग होता क्या है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग का क्या मतलब है, देखिए। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड interpreting financial transactions of a business to determine its financial position and help in decision making. सो बेसिकली इसको जानने से पहले, इस कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है इसको जानने से पहले हमें जानना होगा, कुछ चीज़ें हमें जाननी होगी। जैसे कि अभी मैं आपको एक ब्लैंक पेज में दिखाने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ समझ आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक ब्लैंक पेज को लेके। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है। सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है। एक बिजनेस है जिसमें क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस ने होलसेलर से स्टॉक में सामान खरीदा, तो क्या हुआ, स्टॉक बिजनेस के पास आ गया, पैसा चला गया। ठीक है, आउटफ्लो हो गया बिजनेस में से, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से, ठीक है, सपोज करिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्सपेंस हो सकते हैं, एक्सपेंस से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि हमारे बिजनेस में हमें रेंट पे करना हो सकता है। रेंट पे करना हो सकता है यानी कि जो बिजनेस है वो रेंट पे लिया हो, मतलब जो बिजनेस का शॉप जो है वो हम लोग रेंट पे रखा हो, तो उसका रेंट पे करना वो एक्सपेंस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट। सो बेसिकली इस ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखते हैं, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस बेसिकली देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा है हम लोग का, नेक्स्ट खर्चा ही नहीं, सिर्फ इनकम भी हो सकती है, जैसे कि सेल से, सेल सेल अगर हम करेंगे तो हमें क्या पैसा मिलेगा। तो ये सेल क्रेडिट सेल भी हो सकता है। क्रेडिट सेल यानी कि उधारी में सामान बेच दिया। ठीक है, उधारी में सामान बेच दिया, सेल भी हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और एक आता है परचेज। परचेज यानी कि जो बिजनेस है वो स्टॉक परचेज करेगा, यानी कि होलसेलर से अपना सामान खरीदेगा तभी तो बेचेगा। स्टॉक स्टॉक में परचेज करेगा होलसेलर से। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन होती है। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है। सो इन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सो बेसिकली अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, अब हम नेक्स्ट वापस से हम उस स्लाइड में जाते हैं, मीनिंग वाले स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है अकाउंटिंग का क्या मतलब। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस मतलब एक के बाद, मतलब अकाउंटिंग मतलब पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ये करेंगे, ये करेंगे, बेसिकली इसको प्रोसीजर बोलते हैं कि एक के बाद एक चीज करना, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब जब बिजनेस में कुछ रफली आइटम लिखते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं रफली आइटम, जैसे कि बिजनेस में अभी क्या हुआ, कुछ सामान बिक्री हो गया। ठीक है, तो उसको उसको रिकॉर्ड करना होता है कि अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम भूल जाएंगे। तो रिकॉर्ड करके रखने से क्या होगा, हम लोग भूलेंगे नहीं। तो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्ड करना, जर्नली रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्लासीफाई करना है, यानी कि जर्नली रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि सपोज करो रेंट से पैसा आया है, सपोज करो स्टॉक हमने जो कस्टमर को सामान दिया उससे पैसा आया, और क्या किया मैंने, बैंक इंटरेस्ट पे कर दिया। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अलग अलग आइटम, जैसे कि बैंक से रिलेटेड एक हो गया हमारे सेल से रिलेटेड। तो अलग अलग हो गया, तो उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई के अनुसार उसको फिर अकाउंटिंग करना, फिर उसको समराइज करना कि बिजनेस में क्या हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको समरी फॉर्म में लिखना। ठीक है, एनालाइज करना, मतलब कि अब हमने हमने रिकॉर्ड कर लिया, सब कर लिया, अब उसके बाद हमको देखना है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ बिजनेस जो है इन्वेस्ट करेंगे,
या फिर बिजनेस अपने जो बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे बिजनेस को, या फिर जो प्रॉफिट जो हमारा आया है उसको हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपने बिजनेस में, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्ट यानी कि होता है जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम उसको एनालाइज करेंगे, बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। एनालाइजिंग का मतलब यही है। ठीक है, देखेंगे उसके बाद इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेंगे। उसके बाद ऑफ द बिजनेस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या देखने फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हमारे बिजनेस जो है उसका पोजीशन क्या है, बिजनेस जो है उसका पोजीशन क्या है, वो लाभ में है, उसका मतलब वेल्थ कितना है। ठीक है, बिजनेस का वेल्थ कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन से यही मतलब है, वेल्थ कितना है। एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब हमने देख लिया कि हमारे बिजनेस में सपोज करो कि 1 लाख का हमारा बिजनेस में फायदा हुआ। ठीक है, तो उस पैसे को क्या करना है, वो जो बिजनेस ओनर वो अपने घर ले जाएगा, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उसका डिसीजन लेना। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का। ठीक है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।